राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। दरअसल राजस्थान में ऐसी 5 सीटें हैं जहां के विधायकों ने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ऐसे में 5 विधानसभाओं की सीट खाली हो गई। इसके साथ ही एक विधानसभा की सीट इसलिए खाली हो गई कि वहां के विधायक का हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया। ऐसे में अब 6 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। इसको लेकर अब टिकट की दौड़ भी शुरू हो चुकी है। सियासत तेज हो चुकी है। दावेदारी अपनी दावेदारी पेश करने में लगे हैं, लेकिन अब टिकट किसे मिलेगा? दरअसल सबसे चर्चाओं में रहने वाली सीट है दौसा विधानसभा। यहाँ पर भी उपचुनाव होने हैं। यहाँ पर टिकट को लेकर अब भाजपा में दौड़ शुरू हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा जो दो लोकसभा चुनाव में अपने भाई को दौसा लोकसभा सीट से टिकट दिलाना चाहते थे, अब विधानसभा के उपचुनावों में भी अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। दरअसल जगमोहन मीणा का भी इस पूरी चर्चा को लेकर एक बयान सामने आया है। हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस पर मीडिया से बात करते हुए जगमोहन मीणा ने कहा कि मेरी स्थिति एक अंधी दुल्हन की तरह हो गई है। 2008 से ऐसा माना जा रहा है कि मुझे टिकट मिल रहा है। दरअसल अंधी दुल्हन को कहा जाता है कि उसका पति आ रहा है लेकिन उसका पति आता नहीं है। अब जब मुझे टिकट मिलेगा तभी मालूम चलेगा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं या नहीं। इस बयान को के बाद में अब उपचुनाव में दौसा विधानसभा सीट से उनको टिकट मिलने को लेकर अब चर्चाएं तेज हो चुकी है। क्या किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को भाजपा से टिकट दिला पाएंगे या नहीं? वे पहले भी इस चीज को लेकर प्रयास कर चुके हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में दौसा लोकसभा सीट से भाजपा से किरोड़ीलाल मीणा ने प्रयास किया कि उनके भाई जगमोहन मीणा को टिकट मिले, लेकिन पूर्व सांसद जसकौर मीणा से अदावत के चलते और कहीं न कहीं नाराजगी के चलते वे अपने भाई जगमोहन मीणा को टिकट नहीं दिला पाए। इसके साथ ही भाजपा ने जगमोहन मीणा को टिकट न देते हुए कन्हैयालाल मीणा को टिकट दे दिया। हालांकि किरोड़ीलाल मीणा ने अपने क्षेत्र के 7 लोकसभा सीट को लेकर ऐलान किया था कि अगर वहां से कोई भी चुनाव हारता है तो वे अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उन्होंने अपने वचन निभाते हुए हालांकि अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया, लेकिन भाजपा ने उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया। वे अपने भाई जगमोहन मीणा को यहाँ से टिकट दिलाना चाहते थे और जीत दिलाना चाहते थे, लेकिन कन्हैयालाल मीणा को टिकट मिला और उन्होंने वहां से हार का सामना करना पड़ा। वहां पे उस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार मुरारीलाल मीणा ने वहां से जीत हासिल कर ली। हाल ही में विधानसभा चुनाव में मुरारीलाल मीणा ने विधानसभा चुनाव कांग्रेस की ओर से लड़ा और वहां से जीत हासिल की थी। अब यह सीट खाली हो चुकी है तो यहाँ पर सियासत अब तेज हो चुकी है। अब देखना होगा कि क्या किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा को यहाँ से टिकट दिला पाते हैं या नहीं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं किरोड़ीलाल मीणा का कद जो है राजस्थान की राजनीति में अब फिर से कम होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आलाकमान कहीं न कहीं दिग्गज नेताओं को दरकिनार करने में लगा है, चाहे वसुंधरा राजे हो, सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो या किरोड़ीलाल मीणा। किरोड़ीलाल मीणा कई बार दिल्ली जाकर आलाकमान से मिलने के प्रयास भी कर चुके हैं, उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। उनके बीच में कई तरह सियासी चर्चाएं भी हुई है, पर उनकी बात को कहीं न कहीं दरकिनार किया गया है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब भी उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया गया। उनके मंत्री पद को लेकर भी उनकी नाराजगी को किसी तरह से सही नहीं किया गया, उनको मनाया नहीं गया। दरअसल उन्हें कृषि विभाग दिया गया था, लेकिन वे पंचायती राज विभाग चाहते थे। कृषि विभाग के द्वारा कई आदेश दिए गए तबादलों को जुड़े हुए, लेकिन पंचायती राज विभाग जो मदन दिलावर के पास है, जो शिक्षा मंत्री भी है, उन्हें उस विभाग ने कृषि विभाग के आदेशों को मानने से इनकार कर दिया। इसको लेकर भी वे नाराज चल रहे थे। ये सभी जो आदेश थे कहीं न कहीं तबादलों से जुड़े थे। ऐसे में लगातार उनकी बातों को दरकिनार कर रही भाजपा क्या उनके भाई को जगमोहन मीणा को राजस्थान में जो उपचुनाव हो रहे हैं और दौसा विधानसभा क्षेत्र से उन्हें टिकट देती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, TV9 राजस्थान।